30। द्विघात समीकरण 3x की 2 घात माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के हल द्विघात सूत्र की विधि से ज्ञात करो। आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहें। देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ये लिखा है 3x की 2 घात माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 लिखना है। इसमें देखेंगे तो इसका प्रमाणित स्वरूप जो होता है ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a कितना हो जाएगा 3, तो a बराबर 3 और b बराबर हमारे पास माइनस का 5 हो जाता है और c बराबर हमारे पास 2 हो जाता है। आगे हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं द्विघात सूत्र का जो लगाना है, तो हमारे यहाँ पर आएगा विविध कर का सूत्र लगाते हैं, तो जिसको d से नाम से जानते हैं। तो क्या सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ये सूत्र काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में, तो याद रखना विविध कर का सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर। अब उसके बाद हमको क्या करना है, b की जगह पर हमको कितना लिखना है, तो b की जगह पर हमारे पास माइनस का 5 है, 4 की जगह पर 4 लिखना है और a की जगह पर कितना लिखना है 3 और c की जगह पर 2 लिखना है। 5 का वर्ग करते हैं, माइनस 5 का वर्ग करते हैं तो प्लस का 25 आ जाता है। 5 का वर्ग 25 होता है। माइनस का वर्ग करते हैं तो भी प्लस में आता है और प्लस का वर्ग करते हैं तो भी प्लस में ही आता है। 4 का गुणा 3 से करते हैं तो 12 हो जाता है। 12 का गुणा 2 से करते हैं तो हमारे पास 24 आ जाता है, बराबर हमारे पास कितना आ जाता है 1। अब ध्यान रखना है 1 0 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखते हैं x बराबर क्या सूत्र है, तो माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल में b² माइनस 4ac बट्टे में हमको कितना लिखना है 2 लिखना है। ओके, उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ लिखना है b बराबर कितना दिया है, b बराबर माइनस का 5 है। ओके, ये माइनस का निशान इसका और ये b की जगह पर माइनस 5 लिखना है। उसके बाद हमको करना क्या है प्लस। आप देखोगे तो ये आया है, इसका कीमत कितना है b² माइनस 4ac का कीमत आया है 1, तो हम लोग इसका क्या लिख देंगे यहाँ पर प्लस माइनस 1 आ जाएगा बराबर। आप लिखना चाहते हो, करना चाहते हो फिर से तो कर सकते हो, बाकी इसका आंसर हमारे पास ये है, यही इसके अंदर वर्गमूल के अंदर है। बट्टे में 2 और a की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं 3, तो हमारे पास आया माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस 1 और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाता है। अब यहाँ पर x की 2 कीमतें प्लस माइनस में दिया है, तो x बराबर एक बार हम प्लस में ले लेते हैं और बट्टे में 6 और दूसरी बार हम लोग x बराबर कितना लिख लेते हैं, तो 5 माइनस 1, एक बार माइनस एक बार प्लस में रख के लिख दिया है। अब आगे देखोगे तो कितना होता है, तो यहाँ x बराबर होता है, यहाँ पर आगे करते हैं तो ये 6 बट्टे 6 यानी x बराबर 1 आ जाता है। यहाँ करते हैं तो इसको क्या बोलते घटाते, तो 4 बट्टे 6, x बराबर यहाँ पर आता है 2 दूनी 4 2 तिया 6 बराबर। हम यहाँ पर लिखते हैं इस तरह मूल 1 और 2/3 है। ओके, आगे देखते हैं। तो ये सवाल दिया योग ज्ञात कीजिए, संख्या दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग a ज्ञात करते हैं, यहाँ से सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो a यानी प्रथम पद कितना है माइनस का 5 है। ओके, अब d ज्ञात कर रहे हैं, तो पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं, तो -8 में से -5 घटा देते हैं। -8 और ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाता है, अलग अलग निशान है तो घटेगा, माइनस का 3 आ जाता है। तो d बराबर -3 आया है। अब हमको ये यहाँ तक कितने पद होते हैं पहले वो ज्ञात करना है बराबर, फिर उसके बाद योगफल ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि हमको n मालूम नहीं है। तो n ज्ञात करने के लिए हमको an का सूत्र लगाते हैं। क्या सूत्र है, a प्लस n-1 गुणा d। an हमारे पास ये दिया है, इसको an मानते हैं 230
बराबर ए बराबर हमारे पास माइनस का 5 है प्लस एन हमको मालूम नहीं है और डी बराबर हमको पता है माइनस का 3 आ जाता है। इस तरह से किया है। अब -230 बराबर -5। अब इसमें क्या कर लेते हैं, इसका इससे गुणा कर देते हैं। अगर नहीं भी करना हो तो भी चलता है, तो गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर माइनस का इससे गुणा कर देते हैं माइनस का 3 और इससे गुणा करते हैं तो ये हो जाता है यहाँ पर माइनस का 3n आ जाता है। n से गुणा किया तो इससे गुणा करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3 एकन 3। अब यहाँ पर 230 लिखा हुआ है हमारे पास, ये अलग अलग निशान है, अलग अलग निशान है तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 3। ओके, 5 में से 3 घटा दिया तो माइनस का 2 आ गया। 230 ये इधर आता है तो प्लस का हो जाता है, यहाँ 3n रह जाता है, वो जोड़ देते हैं तो 232 आ जाता है। बराबर, यहाँ n लिखते हैं, n इसके गुणा में है, इस तरह आ जाएगा बट्टे में। तो n बराबर हम लोग ज्ञात करते हैं तो कितना आ जाता है, तो हम लोग देखते हैं 3 सत्ते 21। माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये माइनस में से इसको मतलब ये प्लस है तो अलग अलग निशान है तो घटाएंगे 30 में से 2 घटाते हैं तो हमारे पास 28 आ जाता है। 228 यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। अब भाग देते हैं 3 सत्ते 21 की 7 हासिल आई 1 और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ 22 में से 21 गया 1 बचा, ये पीछे 8 लगा देंगे तो 18, तो 3 छिंग 18 हो जाता है। इस तरह से n बराबर हमारे पास 76 आ जाता है। आगे हम करते हैं, तो आगे आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस था। बराबर, इस तरह से माइनस कट गया, इस तरह से आप समझने का है। तो इसलिए माइनस का 228 था ना, तो इस हम लोग ये माइनस 3 इधर आया है, माइनस से भाग दे दिया है, तो इस तरह से हुआ है। आगे कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, अब हम SN का सूत्र लगाते हैं। तो SN बराबर n/2 A प्लस L मतलब अंतिम पद, जो 230 था वो अंतिम पद है। अब हम इसका उपयोग कर सकते हैं, आपको बड़ा सूत्र आता है तो बड़े सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ n बराबर हमारे पास 76 आया है बट्टे में 2। पहला पद हमारे पास माइनस का 5 था। ओके, तो हम लोग इसको माइनस कोष्टक में लिख देते हैं, प्लस माइनस का 230 अंतिम पद यानी L है। भाग देते हैं तो हमारे पास 38 आता है, 2 3 6 2 8 16। अब यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 230, तो यहाँ लिखते हैं 38, दोनों जुड़ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 235 हो जाएगा। एक जैसी निशान है इसलिए हमने जोड़ दिया है। अब आप गुणा करके रफ काम में देख सकते हो, मैंने गुणा करके पहले से रखा हुआ है। बराबर, पहले सॉल्यूशन करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद आप तक पहुँचाता हूँ मैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो इस तरह से इसका गुणा आ जाता है, लिखेंगे इस तरह मांगा गया योगफल -8,930 होगा। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 40वां 1 2 4 y x 6 और 3 5 यह एक समांतर चतुर्भुज के क्रमिक शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर थोड़ी सी आकृति बना के रखना है। आकृति बनाने से थोड़ा क्या है, सवाल गलत होने की संभावना कम हो जाती है। ओके, समांतर चतुर्भुज हमने बनाया है और यहाँ पर हमने लिख दिया है A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। ये हमारी इसकी क्या हो गई है विकर्ण, ये हमारी दूसरी विकर्ण ये है। इसके बिंदु लिखते हैं तो यहाँ पर 1 और 2 हो जाते हैं और इसके बिंदु लिखते हैं तो 4 और y हो जाते हैं। इसके लिखते हैं तो x और 6 लिखते हैं और D का लिखते हैं 3 और 5। इस तरह से हमने लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो माना कि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसलिए
AC विकर्ण और BD विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तथा समान दो भाग करती हैं। यहाँ पर देखेंगे ये एक दूसरे को काटती हैं तो ये समान दो भागों में, यानी आधी भुजा और ये आधी, इस तरह से क्या हो जाता है, समान दो भागों में काटती हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर यह लिखेंगे AC का मध्य बिंदु बराबर दूसरी विकर्ण है BD का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 बराबर, ये मध्य बिंदु का x1 x2 बट्टे में क्या होता है 2, इस तरह से y1 प्लस y2 बट्टे में 2, ये सूत्र है। तो हम लोग इसका डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन करते हैं, कैसे होगा। तो यहाँ पर देखना है AC का देखते हैं। तो AC में हम लोग लिखेंगे, इसका पहला पद है x, इसका पहला पद है, इसका 1 है, इसका x है, तो 1 प्लस x बट्टे में 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो संख्या हैं, दो पद हैं इसलिए 2, अगर 3 पद होते तो 3 यहाँ पर लिखते। अब हम दूसरा लेते हैं y वाला, तो y यहाँ पर है 2, इसमें कौन सा है 6, तो 2 प्लस 6 बट्टे में 2, ओके। अब हम आगे करते हैं बराबर, BD का ज्ञात करते हैं। तो BD का पहला पद है इधर 4, इसका 3, तो 4 प्लस 3 बट्टे में 2, y प्लस 5, तो y प्लस 5 बट्टे में 2, इस तरह से हमने लिखा है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर 1 प्लस x बट्टे में 2, ओके। उसके बाद हमको क्या करना है, ये उड़ता है, जुड़ रहा है 2, कितना हो जाता है 8, 2 अच्छे 8 बट्टे में 2, यहाँ भी जुड़ता है तो कितना हो जाता है ये 7, 7 बट्टे 2, यहाँ नहीं जुड़ता है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब आप देखेंगे तो इसके 2 भाग कर देते हैं, एक हो जाता है 1 प्लस x बट्टे में 2, इधर आगे से लिया है तो इधर से भी आगे से लिखेंगे, ओके। और यहाँ पर पीछे से लिया है 8 बट्टे 2, तो इधर भी y प्लस 5 बट्टे में 2। अब यहाँ पर देखोगे ये बट्टे में है, इधर भी बट्टे में, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा 1 प्लस x बराबर 7, ओके। अब हम इसको क्या कर देते हैं, x बराबर 7, ये उधर जाता है तो माइनस का, x बराबर यहाँ पर 6 आ जाता है। इसी तरह से इधर करते हैं, तो ये बट्टे से बट्टे 2 इधर भी है, बराबर का निशान है तो काट देने का, यहाँ रह गया 8 बराबर y प्लस 5, तो 8 ये इधर आता है तो माइनस का 5 बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाता है 3 आ जाता है, बराबर। इस तरह सॉल्यूशन किया। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है x अक्ष पर का बिंदु P का a 11, 12 से दूरी 13 इकाई हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। माना कि P x 0, बराबर, क्या बोला है यहाँ पर x अक्ष पर बोला है इसलिए x अक्ष लिखना है, ध्यान रखना, और y वाले को 0। अगर y अक्ष बोलता तो y की जगह पर यहाँ पर y लिखते और यहाँ पर 0 लिखते। तो यह मांगा गया बिंदु है जो यह बिंदु A 11, 12 से दूरी 13 इकाई है, ओके। उसके बाद हमको करना है सवाल, इसलिए PA बराबर 13 दिया है, ओके। पर दूरी का सूत्र तो स्क्वायर में ज्ञात करते हैं,
तो हम लोग इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका भी स्क्वायर हम लोग कर देंगे। ओके, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। अब देखोगे तो ये हमारा 169 आया है। अब हम यहाँ पर PA का सूत्र लिखते हैं, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र की सहायता से हम करते हैं। x1 क्या लिया जाएगा, तो ये है x1 बराबर, तो यहाँ पर हम लोग P बिंदु और A बिंदु का ले रहे हैं। पहले P बिंदु का क्या है x1, तो ये हो गया x माइनस, अब x2 कितना हो गया, यानी इधर का आगे का लिया है तो इधर से लेंगे 11 का वर्ग प्लस y1 देखते हैं, तो यानी पीछे वाला पद 0 माइनस y2 देखते हैं तो हमारे पास 12 आता है, 12 का वर्ग कर देते हैं बराबर 13 का वर्ग हो गया हमारा। यहाँ पर 2 घात नहीं लगानी है, 169 लिख दिया है। इसको कोष्टक को खोलना है तो कैसे खोलेंगे, इसका वर्ग कर देते हैं x स्क्वायर और 11 का वर्ग कर देते हैं, तो कितना आता है 121। यहाँ जो निशान है वही निशान आएगा, यहाँ पर प्लस, पर यहाँ का जो निशान होता है वो इसके अनुसार। तो यहाँ बीच वाले में पद में क्या होता है, तो इनका गुणा कर देते हैं, 11 एकन 11 और 2 से गुणा कर देते हैं, तो 11 दूनी 22x आया। इस तरह से इसका सॉल्यूशन किया है। अब यहाँ पर देखोगे 0 में से 12 घटाओगे तो माइनस का 12 ही आता है, माइनस 12 का वर्ग करते हैं तो 144 आ जाता है, माइनस का वर्ग प्लस में आता है 169 यहाँ पर लिख देते हैं। x स्क्वायर लिखा है माइनस 22x लिखा है। अब यहाँ पर इधर देखते हैं तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो 4 और 1 5 हो जाता है, 4 और 1 5, 4 और 2 6 हो जाता है, 1 और 1 2 हो जाता है, 265 हुआ। इसको इधर लेके आते हैं तो मुझे माइनस का हो जाता है, बराबर 0 लिख देते हैं। x स्क्वायर माइनस 22x, अब अलग अलग निशान है तो घटाएंगे, बड़ी संख्या का प्लस निशान है इसलिए प्लस, एक इसे लेंगे तो 15, 15 में से 9 गया तो 6 बचता है बराबर। 6 बचा, यहाँ पर कितना रह गया है 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, एक इसे लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 गया तो 0 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, तो गुणा करने पर 96 आना चाहिए और जोड़ने पर 22 आना चाहिए। तो हमारे पास होता है 16 छिक्का 96 आता है, और 16 माइनस का 16 माइनस का 6 जोड़ते हैं तो माइनस का 22 आ जाता है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर x लिखें, यहाँ का निशान अगर आपको निश्चित आता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं माइनस का 16, इसी तरह से x माइनस 6 बराबर 0 कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 16 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0 लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, x बराबर यहाँ पर हो जाता है ये 16 प्लस में, और ये x बराबर हो जाता है प्लस में बराबर। अब हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, दोनों x आ गए, इस तरह मांगा गया बिंदु 16 0 वाई एक्स का बोला इसलिए वाई एक्स वाले पर 0 लिखने का, अथवा 6 0 होगा। ओके, इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।